जय श्री राधे गोविंद। हमारी किशोरी जी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 23 सुनेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने अध्याय 22 सुना था। अगर आपने वो अध्याय नहीं सुना तो उसे भी जरूर सुने। और आज हम इस अध्याय 23 में सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वप्रथम भगवान श्री गणपति जी, अपने ईष्ट देव और अपने श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में वंदन करते हैं और आज का अध्याय शुरू करते हैं। आप सब इस अध्याय को पूर्ण श्रद्धा भाव, भक्ति भाव और प्रेम से जरूर सुनिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि हे ऋषियों, श्री वेदव्यास जी राजा युधिष्ठिर से बोले कि हे राजन, अब हम श्रेष्ठ स्त्रियों का महाभाग्य वर्णन करते हैं। राजकन्या सावित्री ने जिस तरह समस्त वस्तुओं को प्राप्त किया उसको आप श्रवण करें। मद्रदेश में परम धार्मिक राजा था। वह ब्राह्मण एवं शरणागत का रक्षक, सत्य प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, यज्ञ करने वाला दानपति, शूरवीर और प्रवासी तथा देशवासी जनों का प्रिय था। समस्त प्राणियों के हित में रत, पृथ्वीश्वर अश्वपति नाम से विख्यात था। राजा क्षमाशील, अश्वपति सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और संतानहीन था। अधिक अवस्था हो जाने पर उसको संतान न हुई। राजा अश्वपति ने संतान के लिए नियम ग्रहण का समय पर परमित भोजन, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, इंद्रिय निग्रह कर 1 लाख आहुति सावित्री मंत्र से देकर षष्ठकाल से अमित इच्छा पूर्वक भोजन करता था। इस तरह नियम पालन करते करते राजा अश्वपति को 18 वर्ष हो गए। 18 वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री जी प्रसन्न हुई और अग्निहोत्र से प्रकट होकर रूपवती सावित्री ने राजा को दर्शन दिए। राजा अश्वपति को वर देने के लिए सावित्री देवी बोली कि है राजन, तुम्हारे ब्रह्मचर्य, शुद्धता, नियम, इंद्रिय दमन, सर्वात्म समर्पण और भक्ति से मैं अति प्रसन्न हुई। हे मद्रराज, हे अश्वपति, तुम मुझसे इच्छित वर मांगो। तुमने धर्म के विषय में किसी प्रकार का कुछ भी प्रमाद नहीं किया है। राजा अश्वपति बोले कि हे देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए ही सब कुछ किया है। आप मुझे कल को पवित्र करने वाले बहुत से पुत्र देवे। हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं आपसे ही कामना चाहता हूँ। हे देवी, मुझको ब्राह्मणों ने कहा था कि संतान होना श्रेष्ठ धर्म है। सावित्री कहने लगी कि हे राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे अभिप्राय को जानकर तुम्हारे पुत्र के लिए ब्रह्मा जी से कहा है। ब्रह्मा जी की कृपा से तुम्हारे शीघ्र ही एक कन्या होगी। अब इस विषय में तुम मुझसे कुछ नहीं कहना। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रसन्न होकर तुमसे कहती हूँ। सावित्री के वचनों को सुनकर राजो अश्वपति कहने लगे कि हे देवी, जो कुछ ब्रह्मा जी ने कहा है वह मुझे स्वीकार है। ये कहकर वह पुनः सावित्री देवी को राजा ने प्रसन्न किया। तब सावित्री देवी ने कहा कि हे राजन, ये शीघ्र होगा, और ऐसा कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा अश्वपति पुनः अपने घर वापस आया और राजा राज सिंहासन पर बैठकर प्रसन्न पूर्वक मन से धर्म पूर्वक अपनी प्रजा पालन करने लगा। कुछ समय बीतने पर व्रत में तत्पर राजा अश्वपति की धर्मचारिणी गर्भवती हुई और उसका गर्भ आकाश में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। प्रसव काल आने पर उस रानी के गर्भ से एक कमल लोचना कन्या उत्पन्न हुई। राजा अश्वपति ने उस कन्या का जात कर्मादि सब संस्कार कराया, जो श्री सावित्री देवी की कृपा से उनकी 1 लाख आहुति देने से उत्पन्न हुई थी। इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम राजा अश्वपति की सम्मति से सावित्री रखा। वह राजकन्या शरीरधारी लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी और समय पाकर जब वह कन्या युवती हुई तब उस सुमध्यमा सुशीली को स्वर्ण प्रतिमा के समान देखकर लोगों ने ये निश्चय किया कि राजा को ये देवकन्या मिली है। उस कमल पत्र के समान नेत्र वाली कन्या के स्वतेज से जलती हुई अग्नि के समान तेजस्विनी देखकर उसके तेज से बाधित होकर किसी ने उसे नहीं वरा। तदनंतर कन्या ने उपवास कर सिर से स्नान किया और देवता के समीप जाकर विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दी, ब्राह्मणों से प्रवचन कराया और प्रसन्नचित उन महात्मा ब्राह्मणों का पूजन किया। उसके पश्चात लक्ष्मी के समान रूपवती वह राजकन्या पिता के पास गई और पिता के चरणों में अभिवादन कर शेष सब समाचार कहा। वह वरोहा राजकन्या हाथ जोड़कर राजा के पास खड़ी हो गई। देव रूपिणी अपनी उस कन्या को राजा युवावस्था में देखकर, जिस कन्या को कोई भी न वरता हो, ऐसी अवस्था विचार कर राजा अश्वपति अति दुखित होकर अपनी कन्या से बोला कि हे पुत्री, ये तुम्हारे दान का समय है।
परंतु तुमको कोई नहीं मानता, इसलिए तुम स्वयं अपने गुणों के समान पति की खोज करो और यदि कोई प्रसिद्ध पुरुष हो तो मुझसे कहो, फिर विचार कर हम तुम्हारा कन्यादान कर देंगे। तुम जैसा पति चाहती हो वैसा वरो। ब्राह्मणों से पढ़ा जाता हुआ जैसा वर धर्मशास्त्रों में सुना हो, हे कल्याणी। मेरे वचनों को सुनकर वैसा ही तुम करो। समय पर विवाह न करने पर कन्या पिता से कहे कि मेरा विवाह कर दीजिए, और पति से कुछ कहना हो तो नम्रता पूर्वक कहो। तथा पति के न रहने पर और माता से आरक्षित होने पर पुत्र से कहे। ये सब बात समझकर तुम पति को खोज करो, जिससे हम देवताओं की निगाह में निंदित न हो जाए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार राजा अश्वपति ने अपनी कन्या और राज्य मंत्रियों से प्रिय वचन कहे। राज्य मंत्रियों को कन्या के साथ जाने की आज्ञा दी। इसके पश्चात वह तपस्वी राज्य कन्या लज्जित होकर पिता के चरणों को नमस्कार कर बिना विचारे ही पिता की आज्ञा मानकर रथ पर सवार होकर वृद्ध मंत्रियों सहित अपने घर पति की खोज चली। वह कन्या राज ऋषियों के तपोवन में गई। वहां पर वयोवृद्ध माननीय लोगों के चरणों में प्रणाम कर क्रम से समस्त तीर्थों में गई और वन के समस्त तीर्थों में जाकर ऋषियों का आशीर्वाद लेने लगी और जो ब्राह्मणों का श्रेष्ठ तपोवन था उसको त्याग कर अनेक देशों में गई। इति श्री भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य सावित्री सत्यवान आख्यान वर्णन त्रयोविंशो अध्याय संपूर्ण। इसके आगे का वृतांत हम अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सब उस अध्याय को भी जरूर सुनिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम भरी राधे राधे।